हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं माधुरी। आज हम ये ब्लाउज डिजाइन का कटिंग बताएंगे, जो कि डायरेक्ट अस्तर में कटिंग करना बताएंगे कि आप अस्तर में डायरेक्ट कैसे कटिंग कर सकते हैं, जो कि आगे से भी बोट नेक है और पीछे से भी बोट नेक है। और पीछे का हमारा डिजाइन देखें आप, डोरी वाला है, बैकलेस। तो इसका पूरा फुल कटिंग हम आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे से और पीछे से बोट नेक ब्लाउज का कटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट अस्तर में। तो मेरे चैनल में बने रहिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए, इसके लिए हमारा ये मेजरमेंट है, जो कि लंबाई 13.5 इंच है, अपर चेस्ट 31 इंच है, कमर 28 इंच है, फुल बस्ट इसका 34 इंच है, शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, आस्तीन का तो देखिए हमारा अस्तर है। अस्तर को हम डबल फोल्ड में करके रख लिए हैं। हम इसको बैक से ओपन बनाएंगे, इसलिए जिधर से हमारा ओपन है अस्तर का, उस साइड से हम लिए हैं इसको अस्तर को। और देखिए, हम नीचे से 1 इंच का जो मार्जिन हमारा होता है वो हम पहले ही ऐड कर रहे हैं, जो कि इस तरह से 1 इंच में निशान लगा के उसके बाद जो हमारा मेन लंबाई है उसको हम निशान लगाएंगे। तो हमारा मेन लंबाई 13.5 इंच है, तो इसलिए हम 13.5 इंच में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम 13.5 इंच में निशान लगा ले रहे हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से 13.5 इंच में इस तरह से एक लाइनिंग बना लेना है। उसके बाद देखिए हमारा बैक से पहले एक लाइनिंग लगा के कपड़ा को पहले बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे से मार्जिंग लगाएंगे, जो कि 1/2 इंच का हमारा मार्जिंग रहेगा सिलाई के लिए, जिसमें हम हुक पट्टी और हाई पट्टी दोनों अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम मार्जिंग लगा लिए हैं 1/2 इंच का। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर 14.5 इंच है, तो इसके लिए हम 7.25 इंच में निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 7.25 इंच में निशान लगा लिए हैं। अब हम उसमें 1/2 इंच घटा देंगे, क्योंकि हमारा बोट नेक है, इसलिए 1/2 इंच हमको इसको घटाना है। शोल्डर को जितना हमारा शोल्डर रहेगा उसमें से 1/2 इंच घटा देंगे, तो हमारा बोट नेक के लिए शोल्डर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितना हमारा शोल्डर है उतना हम आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से 7.25 में हम आर्म होल के लिए भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम एक लाइनिंग बना लेंगे। उसके बाद देखिए इस निशान को हम इस तरह से सीधे निशान में एक लाइनिंग फिर लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ऊपर से 1/2 इंच में फिर से एक निशान लगा के और इस निशान को हमारा शोल्डर का जॉइंट तक इस तरह से मिलाएंगे, तिरछा निशान। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा 6.5 इंच बच गया है। ये हमारा आर्म होल निकल गया है। इसमें भी अभी हम देखिए इस तरह से मेजरमेंट टेप को जो डबल फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जितना हमारा शोल्डर अपर चेस्ट है, तो अपर चेस्ट हमारा 31 इंच है, तो उसके लिए हम 7.25 में इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिंग देंगे। तो इस तरह से 2 इंच में हम फिर से निशान लगा लिए हैं। उसके बाद अंदर साइड हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर से इस तरह से तिरछा करके मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का गहराई देंगे। तो आर्म होल का गहराई हम यहाँ जो हमारा मेन, पहले हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारा 28 इंच है, तो इस तरह से देखिए हम 7 इंच में निशान लगा ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिंग देंगे, जो मार्जिंग का निशान है। उसके बाद इस तरह से ऊपर से हम निशान को मिला लेंगे, मार्जिन का निशान को भी मिला लेना है। इस तरह से देखिए ऊपर से हम पहले दोनों निशान को मिला लिए हैं। अब हम यहाँ पर आर्म होल का गहराई देंगे। तो आर्म होल का गहराई देने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, लेकिन हम 1.5 इंच में
नहीं देंगे आर्म होल का गहराई, हम यहाँ पर 1 इंच में गहराई का निशान देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से आर्म होल का गहराई में हम निशान लगा ले रहे हैं, जो हमारा लाइनिंग है उससे थोड़ा सा नीचे करके हम गोलाई देंगे। अब हम गला का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 3.25 इंच में गला का निशान लगाएंगे बोट नेक का। तो देखिए इस तरह से ऊपर से हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसको हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर में 1/2 इंच का निशान लगा के और इस तरह से बोट नेक का शेप दे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर को मिला लेंगे, जो कि ऊपर वाला निशान हमारा नहीं चलेगा, नीचे का निशान रहेगा। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा के हम शोल्डर को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें बैक पार्ट को अब कटिंग करेंगे। हमारा बैक पार्ट का मार्जिंग हो गया है। देखिए हमारा गला का शेप लग गया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर वाला जो हमारा पट्टी है उसको रेडी करेंगे। तो ये ऊपर वाला हमारा निशान नहीं चलेगा, यहाँ से हम तिरछा निशान लगाएंगे। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे पहले। इस तरह से हमारा शोल्डर निकल जाता है। अब हम इसको कटिंग करेंगे बैक पार्ट का। जहाँ पर हम निशान लगाए हैं प्रॉपर वहीं पर हमको कटिंग करना है। तो इस तरह से नॉर्मल जैसा कटिंग होता है सेम प्रोसेस करके कटिंग कर लेंगे पहले हम बैक पार्ट का। उसके बाद हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट का कट हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नोक लगा लेंगे ताकि हमारा गला का मार्किंग पता चले, इसलिए देखिए इस तरह से। अब हम फ्रंट साइड के लिए देखिए हमारा जो फोल्डेड कपड़ा होता है, फोल्डेड साइड से इस तरह से अस्तर को हम ले लिए हैं। उसका ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए जो हम अस्तर लिए हैं उसका ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और जो हमारा सिलाई मार्जिंग जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं उसको हम नहीं लेंगे फ्रंट साइड के लिए। तो देखिए इस तरह से मार्किंग वाला कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड करके और जो हमारा मेन जहाँ से है वहाँ से हम इस तरह से कपड़ा को लेके और जो हमारा बैक पार्ट है सेम टू सेम उसी को हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छा से पहले हम कपड़ा को एडजस्ट करके रखेंगे, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कपड़ा एडजस्ट अच्छा से हो गया है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हम पूरे में लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा मार्किंग लग गया है। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बैक पार्ट को साइड में रख के उसके बाद हम अब यहाँ पर फ्रंट साइड का पहले आर्म होल को निकालेंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल जो फ्रंट साइड का होता है वो बैक साइड से हल्का सा गहरा होता है। तो इसलिए पहले हम आर्म होल को निकालेंगे, बाकी पार्ट को बाद में निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए पहले हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे जो बैक पार्ट में था वहाँ पर हमारा। उसके बाद देखिए फ्रंट साइड में हम आर्म होल का गहराई 1/2 इंच रखेंगे बढ़ा के। तो इसलिए 1/2 इंच का अंदर साइड हम निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से ऊपर से निशान को मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा 1/2 इंच का राउंड देते हुए आर्म होल का निशान लगा लेंगे फ्रंट का। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल निकल गया है। अब हम यहाँ पर ऊपर में जो हमारा अपर चेस्ट है वहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे प्रिंसेस कट के लिए। ये हर साइज में 1 ही इंच ऊपर में बढ़ेगा। और नीचे में जो हमारा कस्टमर का थोड़ा पफ साइज बड़ा है तो इसलिए हम 1.5 इंच नहीं यहाँ पर 1.25-2 इंच बढ़ाएंगे। आपका अगर बस्ट साइज नॉर्मल है तो यहाँ पर 31 इंच के लिए आप यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कस्टमर का थोड़ा बस्ट साइज थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पर 1.25-2 इंच बढ़ाए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम
नीचे साइड हाफ इंच बढ़ा लेंगे फ्रंट साइड में। बैक साइड से हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेना है जब हम मेजरमेंट लेंगे तब। ये आप अस्तर में भी लगा जरूरी हो, और अगर आप पेपर में कटिंग करेंगे तो भी पेपर में भी जरूरी है नीचे साइड का हाफ इंच। उसके बाद देखिए ऊपर से हम 9.5 इंच में इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस निशान को हम थोड़ा सा लाइनिंग बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम जो हमारा फोल्डेड साइड है वहां से हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। ये 31 साइज, 32 साइज और 30 साइज के लिए ये है 3.5 इंच। तो इस तरह से 3.5 इंच में निशान लगा लिए हैं। नीचे हम हाफ इंच कम करके 3 इंच में निशान लगाएंगे, जो कि ऊपर में 3.5 इंच था तो नीचे हम हाफ इंच घटा लेंगे, और साइड में जो हम 1.25 इंच बढ़ाए थे उसको हम बस्ट के लिए 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस निशान को और नीचे का निशान को इस तरह से देखिए मिला लेंगे। तो दोनों निशान को इस तरह से मिला के यहाँ पर आर्म होल में हम अब प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो हमारा ये लाइनिंग है उससे हाफ इंच ऊपर का और निशान लगाएंगे, और उस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। तो इस तरह से अपना हाथ से शेप देते हुए निशान को मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा निशान मिल गया है। अब हम यहाँ पर शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा निशान है वहां से हम 1.5 इंच का लाइनिंग बनाएंगे एक। तो इस तरह से 1.5 इंच में लाइनिंग बना लिए हैं। अब हम यहाँ से शेप देंगे, उसका ऊपर से शेप देना है। जो हम 1.5 इंच का निशान लगाए उसका ऊपर से, नीचे से शेप नहीं देना है। तो इस तरह से ऊपर से शेप देते हुए और ऊपर में जो हमारा निशान है वहां पर हम हाफ इंच का गैप देंगे इस तरह से। उससे हमारा जो बस्ट का उभार बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा और हमारा आर्म होल का वहां पर झोल नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पर हाफ इंच का टक्स जरूर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग गया है। अब नीचे से हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा बढ़ाए थे उसको हमको घटाना है। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे ताकि बैक पार्ट से हमारा फ्रंट पार्ट ज़्यादा ना हो। इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछा निशान लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखिए इस तरह से हमारा नीचे का मार्जिन कंप्लीट हो गया है। ऊपर का अब हम गला का शेप देंगे। तो ऊपर से भी हम जो बैक पार्ट में हमारा गला का मार्किंग था सेम उसी को करना है। 3.5 इंच नीचे का और उतार के उसके बाद उसको बॉक्स बना के कॉर्नर से हाफ इंच का इस तरह से लाइनिंग लगाएंगे और बोट नेक का शेप देंगे। इस तरह से हल्का हाथ से बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद हम इसको नॉर्मल जैसा कटिंग होता है सेम प्रोसेस से कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से कट को हम पूरा करते हैं, कट को पूरा कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये कटिंग पसंद आया है और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, यूज़फुल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाएगा, ताकि आप उस तरह का वीडियोस देख सकते हैं। और इसका स्टिचिंग पार्ट अगला वीडियो में आएगा तो उसे भी आप ज़रूर उसको देखिएगा, उसको देखने के लिए नहीं भूलिएगा। उससे हम डिटेल में पूरा स्टिचिंग बताएंगे ब्लाउज़ का। इसी ब्लाउज़ का स्टिचिंग पार्ट हम सेकंड पार्ट में लाएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है।
समझाने का तरीका कैसा लगा है, और बने रहिए इसी तरह का मेरे चैनल में। यहाँ तक देखने के लिए मेरा वीडियो को थैंक यू। तो देखिए इस तरह से हमारा कटिंग पूरा होता है। यहाँ पर अच्छा से कट करके कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।